मैं पिछले हफ्ते से वकालतनामे साइन करवा रहा हूँ और जुगल किशोर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन साथ में उन्होंने हमें ये भी कहा है कि मैं आप लोगों के तब साथ हूँ जब आप लोग सब एक साथ मेरे साथ हैं। हाँ, ये मतभेद हम सभी जवानों के और सभी भाइयों के जो अलग अलग हमने बना रखे हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैंने लगातार कहा है कि मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि होम गार्डों की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर बात कर ली जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। ऊपर से एक बात और मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें सभी होम गार्डों के बीच, क्योंकि आपके ये दो ऑप्शन करने से हमें थोड़ी सी ताकत मिलती है और आपके ही बात है ये, होम गार्डों की बात है और होम गार्डों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चली जाती है। नरेश जी, कब से हैं यहाँ पर, यानी कि और वकालतनामे साइन करवा रहे हैं आप? सर, मैं पिछले हफ्ते से वकालतनामे साइन करवा रहा हूँ और जुगल किशोर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन साथ में उन्होंने हमें ये भी कहा है कि मैं आप लोगों के तब साथ हूँ जब आप लोग सब एक साथ मेरे साथ हैं। तो मैं मेरे जवानों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई जो बिछड़े हुए हैं वो सारे एकजुट हों और साथ में ही जुगल किशोर जी की ताकत बढ़ाएं। ये तो ठीक है। कई सारे लोग हुआ करते थे आपके संगठन से, कमला प्रसाद, साहिब सिंह, वेद प्रकाश तो मिल लिए मुझे, और क्या कहते हैं कई सारे नाम और थे, संजय थे, बहुत लोग नाम थे, छोटे लाल, मैं सब याद आ जाएंगे अगर मैं एक एक करके नाम याद करूँगा। कहाँ हैं सब लोग? वो सभी हमारे साथ हैं। और जो छोटे दिखाई क्यों नहीं दे रहे भाई? जो छोटे लाल जी हैं वो ज़रा भी थोड़े से हमारे से अलग चल रहे हैं, और जो संजय है वो हमारे साथ आ गए हैं, वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ आ गए हैं, और भी भाई जो बिछड़ गए थे वो भी आ गए हैं। लेकिन मैं कमला और साहिब सिंह कहाँ हैं? कमला प्रसाद जी भी हमारे साथ आ गए हैं। नन्नेलाल कहाँ हैं? नन्ने लाल जी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं इन सभी से आग्रह करूँगा कि वो सब एकजुट हो गए, एक ताकत बना के एक झंडे के नीचे आ हुए। सब लोग अलग अलग क्यों हुए? क्या मतभेद हुए थे? सर, मतभेद तो हमारे में कुछ भी नहीं था। अब जैसे कि 2019 से हमारा लगातार धरना प्रदर्शन चालू है और वो अभी तक भी जारी है। हम जाते हैं, लेकिन हम जब वहाँ धरने के लिए बैठते हैं तो हमें ये कहा जाता कि क्राइटेरिया लगा के और धारा 163 लगा के तो आप यहाँ धरना नहीं कर सकते। तो हमें वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन हम बार बार कोशिश करते हैं, धरने की परमिशन लेते हैं, फिर हमें हटा दिया जाता है। लेकिन हम वहाँ ना बैठकर हम हमारे जवानों के थ्रू हम सब नेताओं से भी मिल रहे हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है, लेकिन अब हमें जुगल किशोर जी मिले हैं। अब इनके माध्यम से हम लड़ेंगे और हमारी लड़ाई आगे तक लेकर जाएंगे। और सरकार से मैं ये मतभेद है, ख़त्म कर लोगे आप? हाँ, ये मतभेद हम सभी जवानों के और सभी भाइयों के जो अलग अलग हमने बना रखे हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। एक बात और जाननी थी नरेश बाबू मुझे आपसे, क्या इसमें राजनीति भी हो रही है? कि जैसे समाजवादी पार्टी होती है, बहुजन समाज पार्टी होती है, आम आदमी पार्टी होती है, कांग्रेस, बीजेपी, या यूँ कहा जाए कांग्रेस होती है, तो उनसे भी जुड़े हुए लोग हैं क्या इसके आप लोगों के बीच में, होम गार्डों के बीच में, जैसे कि आप जुड़े जाओ किसी पार्टी से? हाँ सर, हो सकता है कि ऐसे लोग जुड़े हुए हों, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर भाई कोई किसी से जुड़ा हुआ है तो उसे ना जान करके कि सिर्फ एक ही जाने कि हम एक होम गार्ड हैं और एक छतरी के नीचे, एक झंडे के नीचे आ जाएं। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एनसीपी में होम गार्ड जा रहे हैं, बीजेपी में होम गार्ड जा रहे हैं, सब जगह होम गार्ड जा रहे हैं। समस्याओं लेके जाइए, ठीक बात अलग है, नारे क्यों लगा रहे हैं? जी, ये उन सभी जवानों की गलत बात है कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, एनसीपी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ वहाँ जाना है, सरकार के पास और हमारे वकील साहब के पास। अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो सरकार की जो भी ताकत है वो हमारी एकजुट ताकत को देख के उसको भी झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकी तो हम कोर्ट से झुकाएंगे। अच्छा। लेकिन हम हमारी मांगे पूरी करवा के रहेंगे सरकार से। लेकिन सरकार ने हमें उस टाइम 2019 के अंदर आश्वासन दिया था, बीजेपी सरकार ने, कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपका काम 101% ज़रूर करवाएंगे। वैसे फिर भी एक बात मुझे आखिर में जाननी है कि जो जोश हुआ करता था शुरू में, वो अब आप लोगों में दिखाई नहीं देता, क्या वजह है? कुछ लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमें बार बार धक्के खाने पड़े हैं।
अलग अलग जगह अलग अलग जाके, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का बिल्कुल विश्वास यूँ ख़त्म हो गया कि अब हम जा रहे हैं, थक रहे हैं, नहीं जा पाएंगे, तो यूँ टूट गए। लेकिन जब जुगल किशोर जी हमारे सामने आए, अब लोगों के अंदर वो पावर शक्ति दोबारा ठीक है। आ रही है और वो एकजुट होने लग गए हैं और वो एकजुट हो रहे हैं। और धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि भगवान की दया से कि वो 2-4 दिन के अंदर वो पूरा संगठन, एक शक्ति वो दोबारा से देखने को मिलेगी और फिर से वही ताकत, वही लड़ाई, वही जुनून फिर से हम जवानों में आप सबको देखने को मिलेगा। चलिए हम भाई, हाँ ठीक है, हम कहेंगे कि अभी करिएगा जो मेहनत है, पर बात यह है कि अगर मान लो, मेरा अब ये सवाल है कि मान लो अगर कोई ऐसी शर्तें आ जाएं कि भाई नहीं, इसको लड़ाई को ख़त्म कीजिए और हम आपको पहले से ही कहीं ना कहीं और सेट कर देते हैं, होमगार्ड की ड्यूटी ना देकर, या क्या कहते कोई और बहुत सारी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाई, सत्ता में पार्टी आती है, वो लालच दे दे, तो क्या बट लेंगे अब फिर इन मुद्दों पर? नहीं, हमारी शर्त एक होगी, हमने वर्दीधारी हैं, हमें वर्दी ही चाहिए और पॉलिटिक्स नहीं। नो पॉलिटिक्स, हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें खाली हमारी वर्दी चाहिए और वर्दी के अलावा कुछ नहीं। कभी विधायक बनने का मौका मिल जाए? नहीं, हमें वो विधायक भी नहीं बनना, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें देश सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, सिर्फ हमें हमारी वर्दी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर संघर्ष करना है। अच्छा, तो क्या पिछले हफ्ते किया, इस हफ्ते आज संडे में किया और अभी भी करेंगे आगे? जी, मैं ये चाहूँगा कि मैं उन जवानों को आपके चैनल से एक मैसेज देना चाहूँगा और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जितने भी मेरे जवान अभी जो रह गए हैं, क्योंकि हमारे पास ये कुछ ही वकालतनामे हैं जो रह गए हैं, मैं चाहूँगा कि इन पर आकर सभी भाई साइन कर दे। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई मेरा भाई कहाँ पे आए? आप सभी, मैं आपके लिए 2 दिन का समय और देता हूँ, 2 दिन का टाइम और निकालूंगा आप लोगों के लिए। कहाँ पे आएंगे? आपको कश्मीरी गेट, अग्रसेन पार्क, मेट्रो गेट नंबर 3 के पास में अग्रसेन पार्क में आना है। मैं आपको वहीं मिलूँगा और आप 10 बजे के बाद और 3 बजे तक यहाँ मुझसे मिल सकते हैं। सिर्फ 2 दिन का समय आपको और दूंगा। ये वकील साहब की तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि वकील साहब ने तो मेरे से ये वकालतनामे कल ही मांगे थे कि सारे के सारे जो बचे मुझे ला कर दे देना और मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आपका काम शुरू करूँगा, काम आगे शुरू करूँ। लेकिन मैं फिर भी उनसे, वकील साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे कहने पर 2 दिन डिले करें और हमारे जवानों को एक मौका और दें ताकि आए। कुल मिलाकर भाई मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि बताया, जब होमगार्डों के लिए जनसंपर्क अधिकारी हैं, टीम बनाई, 50 लोगों की टीम बनाई थी, जैसे पहले शुरू में मुझे बताया गया था। 50 के हाथों में वकालतनामे दिए गए थे, अलग अलग क्षेत्र चुने गए, सब लोगों ने वकालतनामों पर साइन भी किए हैं और जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी टाइम बढ़ाने की बात नरेश कर रहे हैं। इनके और भी साथी हैं, ये बातें आगे बढ़ा लेंगे। कुल मिलाकर बात यही है कि होमगार्ड कई मुद्दों पर बटे नज़र आए। अब देखना ये होगा क्या अब इकट्ठा हो पाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।